नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो क्या करें क्या ना करें में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या करें क्या ना करें एक ऐसा शो है जहां हम आपके सभी हेल्थ रिलेटेड कंफ्यूजन्स को दूर करके आपको क्लैरिटी की ओर ले जाते हैं और आपको बताते हैं कि आपका स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के ऊपर। किस तरह से हाइपरटेंशन होता है, इसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या हैं। तो आज इन्हीं सभी विषयों पर हमसे चर्चा करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भाग्येश कुलकर्णी। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार नमस्कार। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो डॉक्टर, जैसा हमारा आज का विषय है हाइपरटेंशन, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हाइपरटेंशन होता क्या है और इसके लक्षण क्या हैं। हाइपरटेंशन के उसके मतलब ये वर्ड में ही आ रहा है। हाइपर का तो मतलब सबको पता है, हाइपर मतलब बढ़ना और टेंशन का मतलब है टेंशन। लेकिन ये टेंशन जो होता है वो इधर का टेंशन नहीं होता। हमारी जो ब्लड वेसल्स है, छोटी और मोटी, अगर हम देखते हैं तो पूरे मेरे जो बॉडी का जो ब्लड्स का सर्कुलेशन है, हार्ट इतना है, मतलब काफी सारे लोगों को लगता है मेरा ब्लड प्रेशर मतलब मुझे हार्ट की बीमारी है। हार्ट की बीमारी अलग चीज है और हाइपरटेंशन अलग चीज है। हाइपरटेंशन ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है। हार्ट से जो ब्लड वेसल निकलते हैं इसको हम आर्टरीज बोलते हैं। इस आर्टरीज के ऊपर जो भी प्रेशर बनता है उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। हार्ट में कभी टेंशन नहीं आता है, वो या फिर दिमाग वाला टेंशन होता है। वो टेंशन का इनडायरेक्ट रिलेशन, उसका जो क्या बोल सकते हैं, उसका जो दबाव है वो मेरे आर्टरीज के ऊपर आ जाता है, मेरे ब्लड वेसल्स के ऊपर आता है। धमनी बोलते हैं ना इसको। तो इसके ऊपर अगर मेरा प्रेशर बढ़ता है तो उसको हाइपरटेंशन बोल सकते हैं, या फिर सिंपल परिभाषा में ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं लोग। और डॉक्टर, इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण बताने से पहले मैं आप सबको, सब दर्शकों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ब्लड प्रेशर ये बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर हमें भगवान ने गिफ्ट के स्वरूप में दिया है। मतलब अगर मैं यहाँ पे या फिर आपको भी मैं यहाँ पे पूछूंगा कि क्या लगता है ये जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ये जो जब ऐसे बोला जाता है कि हमारी जो उत्पत्ति है वो आदि मानव से उत्पत्ति हुई, तो क्या लगता है आदि मानव के जमाने में ब्लड प्रेशर हो सकता है उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि उस टाइम उसको अगर कौन सा स्ट्रेस था या फिर कौन सी परेशानी उसको दी, तो उसको सुबह निकलते समय उसको अगर घर से बाहर निकल, उसको भी खाने की जरूरत है, तो वो उसके खाने सर्च करने के लिए निकल गया और उसने समझो शेर देखा आगे, तो उसको क्या होगा, उसको भागना पड़ेगा। तो वो भागना शुरू किया, शेर उसके पीछे लगा है। थोड़े देर के बाद वो किसी झाड़ के ऊपर या फिर किसी ट्री के ऊपर अपनी जान बचाने के लिए जाके बैठा है। और वहां पे जाके सपोज मैंने डॉक्टर भाग्येश कुलकर्णी वहां पे जाके उसका ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं, क्या लगता है आपको उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा या फिर कम हो गया होगा? क्या लगता है? 100% वो बढ़ गया होगा, क्योंकि वो उसको उसकी जान बचानी है, जिसको हम बोलते हैं वो फ्लाइट, भागना। या फिर अगर कोई छोटा वहां पे एनिमल होता उसको फाइट करनी पड़ती। तो मेरे शरीर में नेचर ने ही फाइट और फ्लाइट ये दोनों रिस्पॉन्स दिए। वो शेर उसके पीछे लगा है, उसके वजह से जान बचाने के लिए वो वहां से भाग के ट्रीज पे जाके बैठा। थोड़ी देर के बाद वो शेर निकल गया, वहां से शेर वहां से दूर हो गया। तो क्या हो जाएगा, 15-20 मिनट के बाद उसका ब्लड प्रेशर फिर से नॉर्मल आएगा। तो हमारी बॉडी में हमें फाइट और फ्लाइट करने के लिए, जिसको साइंटिफिक भाषा में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक भी बोला जाता है, तो ब्लड प्रेशर हमारे लिए गिफ्ट है वैसे। लेकिन कोई भी चीज अगर एक्सेस में हो गई, मतलब आजकल के जमाने में क्या हो गया कि ये शेर बदल गए। मतलब जब जंगल में नहीं रहते, सुबह उठ के हमें ऑफिस में जाना पड़ता है। ऑफिस में जाने के बाद कौन शेर होता है, कौन टाइगर होता है? आप होते हो, आपके बॉस होता है, आपका बॉस होता है, और आप भाग नहीं सकते हो, आप बॉस से भाग नहीं सकते हो। सो हमें 6 बजे तक वहां पे बैठना पड़ता है। 6 बजे से बॉस से जान छूट गई, फिर घर आ गए। फिर घर आने के बाद कौन शेर होता है? घर में शेरनी होती है। सो देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ थिंग्स, सर्टेन टाइप्स ऑफ ऐसे कि जिससे हम भाग नहीं सकते। कुछ हमारे लोन्स होते हैं, कुछ हमारे फैमिली रिलेटेड कुछ होते हैं, किसी के नज़दीक वाले की किसी की डेथ होती है। सो ऐसे बहुत सारे चिंता या फिर बहुत सारे स्ट्रेस या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं चाह के भी मैं उससे भाग नहीं सकता। और ये चीज़ें अगर मेरी ज़िंदगी में बार बार आती है तो वो भी मेरा प्रेशर बढ़ाती है। तो सबसे जो आपने यहाँ पे रीज़न पूछा कि ब्लड प्रेशर को आपको कभी भी बीमारी नहीं समझना है, वो जो 120, 80 या फिर ये जो फिगर्स है, लेकिन वो अगर काफ़ी ज़्यादा समय तक, ज़्यादा देर तक मेरे बॉडी में बढ़ा रहेगा, तब जाके ब्लड प्रेशर मुझे उसका रंग दिखाना शुरू कर देगा। जैसे कि मेरे कोई सपोज मेरे हाथ में पेन है या फिर कोई बॉटल मैंने हाथ में रखी है या फिर ऐसे ऊपर मैंने हाथ ऐसे ऊपर किया, तो मुझे कुछ तकलीफ नहीं होती, मैं 5 मिनट 10 मिनट तक रख सकता हूँ। लेकिन किसी ने मुझे बोला कि वो बॉटल या फिर पेन आपको पूरे दिन भर ऐसे करना, ऐसे हाथ को ऊपर करके रखना है, तो वो मेरे लिए दिक्कत हो सकती है।
ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज ऐसे ही काम करता है। जी वो बढ़ता है तब पहले कुछ भी लक्षण नहीं लगते, नहीं ज्यादा लगते। से ज्यादा आपको थोड़ा थकान लगना या फिर माइल्ड हेडेक होना या फिर थोड़ा प्यास बढ़ना, इतने ही। मतलब जो कॉमन जो सिम्टम दिखता है वो मॉर्निंग हेडेक, सुबह जी उठने के 1 घंटे के बाद उसको तकलीफ रहती है कि उसका मॉर्निंग में थोड़ा सर थोड़ा दर्द होने सर दर्द लगता होने है। लगता है। दैट इज अ यूजुअल साइन। उसके लिए हम बोलते हैं कि आप लक्षणों का वो बाद में फिर दिखने लगते हैं, हाथ पैर में सूजन आना या फिर आंखों को धुंधला दिखना, यूरिन को थोड़ा सा उनकी जो जाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी बढ़ जाना, ये बाद में उसके लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो कॉमन सिम्टम इसके है वो मॉर्निंग हेडेक, ये उसका कॉमन सिम्टम है। और थोड़ा थकान लगता है, सांस फूलने लगते हैं। मतलब नॉर्मली जो स्टेप्स 10-12 स्टेप्स के बाद हमें पहले इतना मेरी सांस नहीं फूलती थी, अभी मुझे थोड़ा ब्रेथलेसनेस फीलिंग आने लगता है। तब जाके आपको ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए और तब जाके 90% लोगों का ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम असिम्प्टोमेटिक रहता है, मतलब उसका कोई लक्षण ऐसे हाँ, नहीं जैसे बहुत से लोग हैं उनको कोई लक्षण नहीं होते, तो वो लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कुछ सिम्टम है। और इसके लिए हम बोलते हैं कि अगर आपके घर में, आपके फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन या फिर ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, तो आप एटलीस्ट 6 मंथ्स 3 मंथ्स उसको पीरियोडिक चेक करते रहो। दैट इज स्क्रीनिंग इज द बेस्ट प्रोसेस, कि आप उसको स्क्रीन करते रहो। और अगर आपको ये कुछ मामूली इसमें जो मैंने अभी बताया वो अगर लक्षण इसमें दिखते हैं, तो आपको इमीडिएटली आपके जो डॉक्टर्स है उसको कंसल्ट करना है। घर पे ही उसका कुछ इलाज नहीं करना है, पहले आपको कंफर्म करना है कि आपको है या नहीं है। खुद से खुद का डॉक्टर नहीं बनना है। जी डॉक्टर, ऐसे लाइक जैसे बहुत से, क्या कोई इसमें स्टेजेस होते हैं हाइपरटेंशन में, क्या स्टेज 1 2, और उसको कैसे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या उसको कंट्रोल ही किया जा सकता है पहले स्टेज में? एक इसके ऊपर मैं बताता हूँ। आपने पहला जो क्वेश्चन पूछा कि क्या कोई स्टेजेस होते हैं, तो अभी जो रिसेंट क्लासिफिकेशन जो जेएनसी के थ्रू हमें मेडिकल में दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन, जो लोगों में कॉमन होता है, जो एज के हिसाब से भी हो सकता है, और जिसको सही में ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन जिसको मेडिसिन या फिर दवाइयों की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी या फिर इसेंशियल हाइपरटेंशन। ये 90% लोगों में होता है। और 10% जिसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोला जाता है, मतलब इनका उनके आर्टरीज में या फिर उनके हार्ट में या फिर और कोई सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं होता है, किसी दूसरे बीमारी की वजह से, लाइक उनको कुछ, कभी किसी को थायराइड होता है, किसी को डायबिटीज होता है, और वो बीमारियों की वजह से, या फिर एड्रेनली जो हमारा ग्लैंड होता है वहाँ पे ट्यूमर की वजह से होता है, किडनी फेल्योर की वजह से होता है, तो उनमें दूसरे किसी बीमारी की वजह से, दूसरे किसी डिसऑर्डर की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसको बोला जाता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये मेजर है। और उसके काउंट के हिसाब से माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर ऐसा भी पहले क्लासिफिकेशन किया जाता था। 120-80 ये नॉर्मल बताया जाता है, मतलब जो रेंज उसमें दी है 120 से 140 के बीच में तो माइल्ड, 140 से 160 के बीच में तो उसको मॉडरेट हाइपरटेंशन, और 160 के ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है, अगर 160 के ऊपर जाता है तो वो सीवियर हाइपरटेंशन में चला जाता है। और नीचे का भी 80, 90 और 100, जब लो होता है, नीचे का जो डायस्टोलिक बोला जाता है, तो उसको भी 10 अगर मेरा बढ़ता है तो उसको सीवियर, अगर 200 के ऊपर चला जाता है तो उसको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बोलते हैं। इन दैट कंडीशन पेशेंट को एडमिट करके सलाइन से उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में लाना जरूरी बन जाता है। तो ये तीनों स्टेजेस के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं? तीनों स्टेजेस के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम माइल्ड टू मॉडरेट है, तो अप टू 160 तक है, तो वो मेडिसिन से और लाइफस्टाइल करेक्शन से हो जाता है। अगर सीवियर है तो कभी कभी मॉनिटरिंग के लिए और इन्वेस्टिगेशन भी करने पड़ते हैं, और कुछ कारण है क्या इसमें, मतलब बस ब्लड प्रेशर ही नहीं, काफ़ी सारे इसमें रीज़न है, तो उसका पूरा स्क्रीनिंग करना पड़ता है। उनका ब्लड चेक होना जरूरी है, किडनी फंक्शन उनका टेस्ट करना जरूरी है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो सोनोग्राफी और अदर भी कुछ टेस्ट है, उसका भी एनालिसिस उस पेशेंट में जरूरी हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन उसका एज क्या है, हिस्ट्री क्या है, सिम्टम्स क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम माइल्ड एंड मॉडरेट असिम्प्टोमेटिक होते हैं, वो थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल करेक्शन और 1 टैबलेट या फिर 2 टैबलेट से कंट्रोल में आता है। लेकिन सीवियर और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में मल्टीपल या टैबलेट्स हमें उसमें ऐड करने पड़ते हैं, और ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन भी इसमें लग सकता है।